Welcome to my YouTube channel Chef Rabi Culinary Travels. Today I'm going to show you the photographic video of equipment required for basic professional sushi setup for beginner chef or trainee chef, so please watch full video for getting detailed information about equipment and like and subscribe my YouTube channel to get new video like this. सुशी मैट माकिसु, सुशी चटाई जिसे जापानी में माकिसु के रूप में भी जाना जाता है, के कई उपयोग हैं जिनमें शामिल हैं सुशी रोल बनाना। सुशी मैट का उपयोग सुशी चावल, अनोरी और अन्य सामग्रियों को एक तंग रोल में रोल करने के लिए किया जाता है। अन्य जापानी व्यंजनों को आकार देना। सुशी मैट का उपयोग अन्य जापानी व्यंजनों को आकार देने के लिए किया जा सकता है, जैसे रोल्ड ऑमलेट तमगोयाकी। अतिरिक्त तरल निचोड़ना। सुशी मैट का उपयोग भोजन से अतिरिक्त तरल निचोड़ने के लिए किया जा सकता है। सुशी मैट आमतौर पर बांस से बनाए जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक और सिलिकॉन मैट भी उपलब्ध हैं। बांस मैट लचीले होते हैं और आसान सुशी रोलिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जबकि प्लास्टिक और सिलिकॉन मैट को साफ करना आसान होता है। नॉन स्टिक पैन। नॉन स्टिक पैन बहुत कम या बिना तेल या वसा के खाना पकाने के लिए उपयोगी होते हैं और विशेष रूप से क्रैप्स, ऑमलेट, आलू पैनकेक, तले हुए अंडे और पॉट स्टिकर पकाने के लिए अच्छे होते हैं। वे उपयोग करने और साफ करने में भी आसान हैं। सुशी साशिमी नाइफ। सुशी साशिमी चाकू। साशिमी बोचो शाब्दिक रूप से साशिमी चाकू एक प्रकार का लंबा, पतला रसोई चाकू है जिसका उपयोग जापानी व्यंजनों में साशिमी कटा हुआ कच्ची मछली या अन्य समुद्री भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। नाकिरी बोचो के समान शैली टोक्यो और ओसाका के बीच थोड़ी भिन्न है। शार्पनिंग स्टोन। शार्पनिंग स्टोन। शार्पनिंग स्टोन, जिसे वेटस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, एक सरल, लंबे समय तक चलने वाला उपकरण है जिसका उपयोग ब्लेड को अपघर्षक सतह पर पीस कर तेज करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को ऑनिंग के नाम से जाना जाता है। वे घर्षण के विभिन्न स्तरों के साथ विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम सामग्रियों से बने होते हैं। चाइनीज क्लीवर। चीनी क्लीवर। चीनी क्लीवर एक बहुमुखी रसोई उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं काटना, काटना और काटना। एक चीनी क्लीवर का उपयोग मांस और सब्जियों को काटने, काटने और काटने के लिए किया जा सकता है। स्पाइडर स्ट्रेनर। स्पाइडर छलनी। स्पाइडर छलनी, जिसे स्किमर के रूप में भी जाना जाता है, रसोई में कई उपयोग हैं जिनमें शामिल हैं कढ़ाई के साथ खाना बनाना, सब्जी ब्लैंचिंग, अंडे उबालना, डीप फ्राइंग, जामुन धोना, नाजुक वस्तुओं को हटाना, सब्जियों को ब्लैंचिंग करना, स्किमिंग स्टॉक, डीप फ्राइंग, पानी निकाले बिना पानी से स्कूप पास्ता। कुछ स्टार्चयुक्त खाना पकाने के पानी को बचाते हुए पास्ता को सॉस में स्थानांतरित करें। स्केजी बोतल। स्क्वीज बोतलों का उपयोग आमतौर पर रसोई में खाना पकाने के तेल, सलाद ड्रेसिंग, गर्म सॉस, सिरका, मैरिनेड और अन्य मसालों जैसे तरल पदार्थों को सटीक रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है, जिससे नियंत्रित अनुप्रयोग की अनुमति मिलती है और गंदगी को रोका जा सकता है, खासकर जब बूंदाबांदी होती है या व्यंजनों में थोड़ी मात्रा में जोड़ा जाता है। कई उपयोगकर्ता उन्हें सॉस या गार्निश के साथ प्लेटों पर साफ सुथरी प्रस्तुतियां बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी पाते हैं। SSGN पैन 1/9। स्टेनलेस स्टील जीएन पैन 1/9 का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जिनमें शामिल हैं खाद्य भंडारण, खाद्य परिवहन, खाद्य सेवा, पाककला, गर्म करना, भोजन को गर्म रखना, द्रुत शीतन, माइक्रो ओवन। माइक्रोवेव के कई उपयोग हैं जिनमें रीहीटिंग भी शामिल है। पाककला, डिफ्रॉस्टिंग, बेकिंग, स्टीमिंग। अन्य उपयोग। माइक्रोवेव का उपयोग खट्टे फलों को रसदार बनाने, लहसुन को भूनने, शहद को डिक्रिस्टलाइज करने और खमीर को प्रूफ करने के लिए भी किया जा सकता है। जीएन पैन 1/6। जीएन 1/6 कंटेनर हर रसोई में अवश्य होना चाहिए, सुरक्षित खाद्य भंडारण के लिए एक बहुमुखी समाधान। संवहन ओवन, रेफ्रिजरेटर, बेनमेरी में उपयोग के लिए उपयुक्त। जीएन पैन आधा उपयोग। भोजन की तैयारी, भंडारण, खाना बनाना, ब्लास्ट चिलिंग और प्रदर्शन। एम्स चाइनीज वॉक। एमएस चीनी वॉक हलचल फ्राइंग, उबलते ब्रेइंग, पोचिंग, स्टूइंग, ड्राई फ्राइंग, धूम्रपान, गहरी फ्राइंग का उपयोग करता है। डबल नेट सूप स्ट्रेनर। डबल नेट सूप छलनी का उपयोग रसोई में कई कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं तनाव, छानना, जल निकासी, मेलन बाल स्कूपर, तरबूज बॉल स्कूपर, आइसक्रीम स्कूप और ड्रॉप कुकी आटा स्कूप करने के लिए उपयोग करता है, मीटबॉल बनाने के लिए उपयोग करता है, फल तरबूज के गोले बनाने के लिए और पालतू भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी बढ़िया है। कार्विंग नाइफ। नक्काशी चाकू का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं जटिल डिज़ाइन, लेयरिंग, फलों का संयोजन, थीम नक्काशी, प्रेसिजन स्लाइसिंग, सिलिकॉन स्पैटुला। सिलिकॉन स्पैटुला का उपयोग सॉस, बैटर और फ्रॉस्टिंग जैसी सामग्री को निकालने, खुरचने, हिलाने और चिकना करने के लिए किया जाता है। यदि अपेक्षाकृत सपाट हैं, तो उन्हें कभी कभी तले हुए अंडे या पैनकेक जैसी वस्तुओं को पलटने के लिए उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ट्वीज़र्स। चिमटी का उपयोग आमतौर पर जटिल प्लेटिंग, जार से वस्तुओं को डिश प्लेट करके कलात्मक रूप से सामग्री व्यवस्थित करने और यहां तक कि खाना पकाने के लिए किया जाता है। गार्निश ट्रे यूजर्स।
विभिन्न प्रकार के गार्निश, फल, जड़ी बूटियां या मसालों का प्रबंध करना, व्यस्त सेवा के दौरान त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना। तापमान परीक्षण पेन, जिसे डिजिटल थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं भोजन और दूध, तेल और पानी जैसे तरल पदार्थों का तापमान मापना। एसएस नाइफ, स्टेनलेस स्टील का चाकू, किचन में कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सब्जियां काटना, सलाद बनाना, फल काटना। पीपी वेजिटेबल बास्केट, इस तरह के वेजिटेबल बास्केट की खास बात यह है कि इसमें आपकी सब्जियों को अच्छी तरह से हवा मिलती रहेगी, जिससे वह खराब नहीं होंगे। एसएस कोलेंडर यूजर्स, कोलेंडर या कैलेंडर एक रसोई का बर्तन है जिसमें छेद होते हैं और इसका उपयोग पास्ता जैसे खाद्य पदार्थों को छानने या सब्जियों को धोने के लिए। मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि मसाले पीसना, फलों का रस निकालना, सलाद बनाना, आटा गूंथना, कच्चे या भुने हुए अनाज को पीसना, तरल को मिलाना, कॉफ़ी के बीजों को पीसना या पाउडर बनाना, चटनी और ठंडी लस्सी बनाना, स्मूदी और शेक बनाना, ग्रेवी पीसना बनाना। डीप फैट फ्रायर, डीप फैट फ्रायर का इस्तेमाल खाने को गर्म तेल में पूरी तरह से डुबोकर पकाने के लिए किया जाता है। इसे डीप फ्राई करना भी कहते हैं। डीप फ्रायर का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है: आलू के चिप्स तलने के लिए, केले के चिप्स तलने के लिए, मांस पाई बनाने के लिए, चिकन ड्रमस्टिक बनाने के लिए, चिकन कटलेट बनाने के लिए, फिश कटलेट बनाने के लिए, फिश तलने के लिए, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, मूंगफली भूनने के लिए, सब्जियां तलने के लिए। सॉसपैन, सॉसपैन का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि सूप गर्म करना, चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना। सॉसपैन को हिंदी में ये नाम भी दिए जाते हैं: पात्र, डेगची, पकाने का बर्तन, पतीला। मेजरिंग जग, मापने वाला कप एक रसोई का बर्तन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से तरल या ठोस खाना पकाने की सामग्री जैसे कि आटा और चीनी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से लगभग 50 ml लगभग 2 औंस से ऊपर की मात्रा के लिए। विस्क यूजर्स, अंडे या बैटर को फेंटने के लिए विस्कर का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्सिंग बोल यूजर्स, इन बाउल का इस्तेमाल बैटर मिक्स करने, आटा गूंथने, सलाद परोसने और बचे हुए खाने को स्टोर करने के लिए भी। ग्लास मिक्सिंग बोल यूजर्स, इसे सुनें, इन बाउल को सर्विंग और मिक्सिंग के साथ ही अन्य काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव ग्लास बोल्स अच्छी क्वालिटी वाले हैं। माइक्रोवेव में नॉर्मल बाउल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर आप बाउल में खाना गर्म करना चाहते हैं या कोई डिश तैयार करना चाहते हैं तो ऐसा बाउल में कर सकते हैं। राइस पैडल यूजर्स, राइस पैडल को राइस चलने और राइस निकलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। TIKUSAN प्लेटिंग चॉपस्टिक्स यूजर्स, इन चॉपस्टिक्स के साथ आप भारी टेम्पुरा और सुशी से लेकर हल्के या छोटे अदरक और वसाबी तक खाद्य पदार्थों की एक श्रृंखला को सावधानीपूर्वक उठा सकते हैं और पूरी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। SS ग्रेटर यूजर्स, ग्रेटर, जिसे श्रेडर के नाम से भी जाना जाता है, एक रसोई का बर्तन है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को बारीक टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। डिजिटल वेइंग स्केल यूजर्स, खाना बनाते समय रसोई में भोजन तौलने के लिए डिजिटल रसोई तराजू का उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर हल्के और कॉम्पैक्ट होते हैं। वाइट चॉपिंग बोर्ड यूजर्स, सफ़ेद चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल डेयरी और बेकरी के सामान जैसे केक, ब्रेड, पनीर और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल डेयरी उत्पादों को कद्दूकस करने या काटने के लिए भी किया जा सकता है। सफ़ेद चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने से इन खाद्य पदार्थों को कच्चे मांस और अन्य जोखिम भरे खाद्य पदार्थों से संदूषण से बचाया जा सकता है। कई लोगों को डेयरी उत्पादों से एलर्जी होती है, इसलिए इन बोर्डों को गर्म पानी और साबुन से धोना ज़रूरी है। चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा धोना चाहिए, खासकर तब जब आपने उस पर कोई ऐसा खाना रखा हो जिसमें एलर्जी हो। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रसोई में रंग कोड वाले चॉपिंग बोर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। पेशेवर रसोई में इस्तेमाल होने वाले चॉपिंग बोर्ड के 6 मुख्य रंग होते हैं, जो एक खास तरह के खाने से जुड़े होते हैं। ब्लू चॉपिंग बोर्ड यूजर्स, नीले चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कच्ची मछली और शेलफिश को काटने के लिए किया जाता है। इसमें सैल्मन, टूना, मसल्स, कॉड, हैडॉक, पोलक, झींगा, स्क्विड वगैरह शामिल हैं। चॉपस्टिक्स यूजर्स, चॉपस्टिक का इस्तेमाल खाने के साथ साथ खाना पकाने में भी किया जाता है। चॉपस्टिक का इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है। चॉपस्टिक को डोमिनेंट हाथ में पकड़कर उंगलियों के बीच रखकर खाया जाता है। इलेक्ट्रिक राइस कुकर यूजर्स, राइस कुकर या राइस स्टीमर एक स्वचालित रसोई उपकरण है जिसे चावल उबालने या भाप में पकाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक ताप स्रोत, एक खाना पकाने का कटोरा और एक थर्मोस्टेट होता है। वुडन HANGIRI यूजर्स, हैंगिरी एक पारंपरिक जापानी लकड़ी का कटोरा है जिसका उपयोग सुशी चावल और अन्य उद्देश्यों को मिलाने के लिए किया जाता है। सुशी चावल को मिलाना, सुशी चावल और सिरके को मिलाने के लिए हैंगिरी का उपयोग किया जाता है।